हेलो, मैं गौरव जेवी क्लासेस पर आप सभी के लिए हमने स्टार्ट कर रखा है कंपाउंड इंटरेस्ट। बच्चों ये आज का हमारा लेक्चर नंबर 9 है और हम लेक्चर नंबर 8 तक वीडियो आपको दे चुके हैं। यदि आपने अभी तक नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, हमने वहां पे लिंक दिया, आप सभी वीडियो वहां पर पे देखेगा। और ये आज का लेक्चर नंबर 9 है और हम लेक्चर 8 में 100 क्वेश्चन तक हम करा चुके हैं और ये क्वेश्चन नंबर 101 है। और आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज मैं आपको कुछ नया सिखाऊंगा तो बहुत ध्यानपूर्वक आप समझना। अब हमारा जो रह चुका सिर्फ इंस्टॉलमेंट के आधारित क्वेश्चन रह चुके, हमने सभी टाइप के क्वेश्चन आपको करा चुके। अब मैं जो पहले क्वेश्चन करा चुका हूं उनकी दूसरी टेक्निक मैं आपके लिए लेकर के आऊं, कैसे हम इनको दूसरे तरीके से भी सोच सकते हैं। तो बहुत ध्यानपूर्वक आज का लेक्चर होने वाला है। मैं कहता हूँ ना बहुत महत्वपूर्ण, आपको कैलकुलेशन बेस भी आपको आसान होने वाला है। तो बहुत ध्यान से आपको चीजों को समझना है, ठीक है। मैं गौरव, अब आप देखेगा बहुत अच्छे से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 101 देखिएगा क्या है आज का क्वेश्चन, आप समझिएगा पढ़ेगा क्या कह रहे हैं। ये कह रहा है ए सम ऑफ मनी इज इन्वेस्टेड एट 20% कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली, इट वुड फैच 723 रुपए मोर इन 2 ईयर इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली। ये कह रहा है कि अगर मैं 20% क्या करे इन्वेस्ट करे कंपाउंड इंटरेस्ट पर 2 सालों के लिए, और यदि ये कह रहा है कि इन 2 सालों को मैं कंपाउंडेड हाफ ईयरली करता हूं तो मुझे 723 रुपए ज्यादा मिलते हैं। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है तो प्रिंसिपल कितना था। तो पहले तो ये देखिएगा कंपाउंड इंटरेस्ट जो दे रखा है हाफ ईयरली, भाई हाफ ईयरली पर ज्यादा मिल रहे, हाफ ईयरली माइनस कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है एनुअली, उन दोनों का डिफरेंस क्वेश्चन में आपको 723 रुपए गिवन है। यानी कि अगर मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली मिल जाए एनुअली मिल जाए। आज के जो हम क्वेश्चन करवाएंगे परसेंटेज बेस पे निकलवाएंगे, आपको सब क्वेश्चन में परसेंटेज से निकलवाने सिखाऊंगा। पहले अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली का निकालता हूं, किसका निकालता हूं एनुअली का, एनुअली का निकालेंगे आप क्या हो गया सर, रेट तो 20% है जी, और जी टाइम आपका 2 ईयर है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट परसेंटेज में कितना होगा, आप कहोगे सर आपने डायरेक्ट बता रखा है 2 सालों का क्या होता है 2R, यानी कि 20 दूनी 40 प्लस R स्क्वायर बाई 100, R का स्क्वायर यानी कि 400 बटे 100%। तो कितना आ जाएगा 16 करके, आप क्या हो गया सर 44%। तो ये तो मेरा आ गया 44%। अब बात आती है, बहुत ध्यानपूर्वक समझना, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट मेरा हाफ ईयरली का है, कैसे हाफ ईयरली का, बहुत ध्यान से आप चीजें क्लियर होगी तो आपको क्लियर हो जाएगी। हाफ ईयरली का आप क्या हो गए सर, या हाफ ईयरली का हम निकालेंगे तो बहुत ध्यान से समझना, आप क्या हो गया सर रेट तो क्या हो जाता है आधा हो जाएगा, 20% है रेट तो हो जाएगा 10%, और जो टाइम है वो प्यारे बच्चों हमारा हो जाएगा 4 साल। अब मैं आपको कुछ बताने चाह रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट आप समझना। अगर कभी भी आपको रेट 10% दिख जाए और टाइम आपका कुछ भी हो, रेट आपको 10% दिख जाए और डायरेक्ट हमें परसेंटेज में कैसे निकलना है कंपाउंड इंटरेस्ट को, आपको याद रखना है। आप कहोगे सर 2 साल का आपने 2:1 बता रखा है, बहुत ध्यानपूर्वक आप समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। 3:3:1 होता है 3 सालों का, 4 सालों का होता है 4:6:4:1, और 5:10:10:5:1। बहुत ध्यान से समझना, अगर आपको 4 साल का लिखना है, अगर मैं 2 साल का लिखता, बहुत ध्यानपूर्वक समझना, 2 साल का डायरेक्ट दो आपको क्या करना था 2 और 1 21% लिखना था, डायरेक्ट क्या लिखना है 21%, ठीक है। और अगर मुझे डायरेक्ट 3 सालों का लिखना है तो इसको पूरे को लिख दो, आप क्या हो गया सर 1% लगा दो और 1 के बाद डेसिमल लगा दो। चीजें क्लियर हुई, बातें समझ पा रहे हो। अगर मुझे 4 साल का लिखना है, वो ध्यान से समझना, आप क्या हो गया सर 4 साल का लिखना है तो आप क्या हो गया 4 6 4 1, 2 के बाद 1 और 1, 2 के बाद डेसिमल लगा दो परसेंटेज। चीजें क्लियर। देखो यहाँ पे भी अगर मुझे कितने का लिखना है 5 सालों का, आप क्या हो गया सर बिल्कुल आसान तरीका है, इनको हम एडिंग करेंगे और इस तरीके से हम लिख देंगे। बातें क्लियर हुई तो आप मुझे बताइए कि सर हमें चीजें समझ में आ गई। अगर मैं 4 साल का लिखा तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो
तो आपको 2, 3 और 4 साल का याद होगा, जो कि यहाँ से ही पूछे जाता है। तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली का ही पता लग गया और हाफ ईयरली का ही पता लग गया। अब बात आती है आगे। अब आप क्या हो गए सर, इन दोनों का डिफरेंस 723 रुपए दे रखा है, तो बताइए 46.41% में से 44% जाएंगे तो कितना बचेगा? आप क्या हो गए सर, 2.41% की वैल्यू कितनी दे रखी है? आप क्या हो गए सर, 723 रुपए। बातें समझ में आई तो आप मुझे बताइए जी सर। 1% की वैल्यू कितनी आएगी? आपको पता है 241, ये कितना होता है 723, और 2 दशमलव है तो आप क्या कहोगे 300 रुपए सर हमारी वैल्यू आ जाएगी। तो 100% की वैल्यू कितनी आएगी? आप कहोगे सर 100% की वैल्यू आपकी आएगी 30,000 रुपए। बातें क्लियर हुई तो आप मुझे बताइए, बिल्कुल आसान था। तो कितना आ जाएगा? 30,000 रुपए मेरा आंसर आ जाएगा। इसको मैं दूसरे तरीके से भी आपको बता चुका, वो भी तरीका सेम है और ये भी तरीका सेम है। आपको डिट्टो ही चीजें वहां पे मिलेगी, वहां पे परसेंटेज में मैं आपको यही चीजें आपको पहले भी बता चुका। बिल्कुल वहां पे आपको चीजें परसेंटेज में मैंने नहीं बताई थी, रेशो में मैं लेकर के चल रहा था। कोई भी आप प्रिंसिपल, बस आप ये याद रखना हाफ ईयरली में अगर 10% है तो आप डायरेक्ट चुन सकते हो, अगर नहीं है तो मैं आपको वो भी चीजें बताऊंगा। बहुत ध्यानपूर्वक आपको समझने हैं, इस चीजों को बहुत ध्यान से आप देखना। चीजें क्लियर हुई आपको? इसको बहुत अच्छे से देखिएगा। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 102 बताने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से आप इस चीज को समझो। बच्चों क्वेश्चन नंबर बिल्कुल 101-2 देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल इसी टाइप का क्वेश्चन है। जैसे ये कह रहा है, इफ द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली एंड हाफ ईयरली ऑन ए सर्टेन सम फॉर 1 ईयर 6 मंथ एट 4% इज 204 रुपए, और आपको क्या बताना है? सम। बिल्कुल वही क्वेश्चन है पहले जैसी। आपको क्या करा है, जो कंपाउंड इंटरेस्ट है हाफ ईयरली का, बहुत ध्यान से समझना, हाफ ईयरली माइनस कंपाउंड इंटरेस्ट जो है कैसा, एनुअली का, वो कितना दे रखा है? 204 रुपए। आपसे प्रिंसिपल पूछ रहा है। अगर मैं पहली बात एनुअली का निकालता हूं, पहले मैंने कहा एनुअली का हम निकाल लेते हैं, परसेंटेज में वो चीजें निकालूंगा। आप क्या हो गया सर, टाइम तो मेरा 1 साल 6 महीने है। बहुत ध्यान से अगर आप चीजें क्लियर होगी तो मैं आपको बहुत चीजें बताऊंगा। अगर 1 साल 6 महीने है, पहले मुझे एक चीज बताओ, पहले साल का रेट, तो अब आपको चीजें समझना, पहले साल का रेट तो आप क्या हो गया सर 4% रहेगा। बहुत ध्यान से अगर आप चीजें क्लियर होगी, पहले साल को क्योंकि पूरे साल का 4%, दूसरे साल में जब आप गए तो 6 ही महीने का है। तो मुझे एक चीज बताइए, दूसरे साल का रेट कितना होगा? आप क्या होगा, देखिएगा कैसे निकालते हैं, 4%, और टाइम कितना है 6 महीने, महीने को साल में चेंज करोगे तो आप क्या होगा सर 6/12, 6 दूनी 12, 2% आ जाएगा। कितना आ गया? रेट 2% आ गया। अब आपको मैं कहने लगा R1 4% है, R2 2% है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट बताइए परसेंटेज में। आप क्या हो गए सर, R1 प्लस R2, R1 प्लस R2, रेट अलग अलग है, R1 प्लस R2 यानी कि 6 प्लस R1 इंटू R2 यानी कि 4 दूनी 8/100। चीजें क्लियर हुई? तो आप क्या हो गए सर 6.08%। यहां तक बात है, अगर आपको क्लियर हुई तो बहुत ध्यान से आपको चीजों को समझना है। अब मैं बात कहता हूं हाफ ईयरली की, हाफ ईयरली पर हम बातें करते हैं। जब आपकी बात हाफ ईयरली पर आएगी बच्चों, तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे सर बिल्कुल आसान है, यदि हम हाफ ईयरली कहेंगे तो टाइम तो डबल हो जाएगा, यानी कि 1.5 साल का डबल 3 साल हो जाएगा, और रेट आधा हो जाएगा, रेट आपका 2% रह गया। अब आपको क्या निकालना है? कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली। टाइम 3 साल है तो बहुत अच्छे से देखिएगा, 3 साल का रेट का फॉर्मूला है, आपको पता है रेट अगर सेम है, देखो 2-2 चल रहा है 3 साल तक, आप क्या हो गए सर, फॉर्मूला होता है 3R प्लस 3R²/100 प्लस R³/10,000%। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो कैसे करूंगा, 2 तिये 6, 2 दूनी 4 तिये 12, 12/100, आप क्या हो गया सर 0.12 प्लस 2 दूनी 4 दूनी 8, 8/10,000, आप क्या हो गया सर 0.0008। सोल्व करेंगे तो आप क्या हो गया सर 6 और परसेंटेज लगा दो, आप क्या हो गया सर आंसर जो आएगा 6.1208%।
चीजें क्लियर है प्यारे बच्चों? जो हम इस लेक्चर को बनाना चाह रहे हैं, जो हमारा ये आज का लेक्चर है, मैं आपको सब चीजें परसेंटेज बेस पर निकलवाऊंगा, कैसे हम समझते हैं। तो आपको पूरा निचोड़ मिल जाएगा, वो वाला मेथड भी लगाओ और ये भी लगाओ। अब आप देखिएगा, अब आप क्या हो गया सर, कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली का भी मुझे मिल गया और एनुअली का मिल गया, तो मैं इसको रफ कर दूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं अगर आपने सीख लिया हो। तो अगर मैं इनका डिफरेंस निकाल दूं, इनका एक बार डिफरेंस और बता दो। अगर मैं इनका डिफरेंस पूछता हूं, मैं ये चीज मिटा देता हूं, बस ये चीज है, बस क्लियर हुई। अगर मैं इनका डिफरेंस पूछता हूं तो आप मुझे बताइए, आप क्या हो गए सर, 6.1208 में से जब आप 6.08 घटाओगे तो 16 करके कितना आएगा, आप क्या हो गए सर, 8 जीरो और 12 में तो 8 गए 4 जीरो पॉइंट, ये आंसर आएगा। और परसेंटेज की वैल्यू आप क्या हो गए सर, 204 रुपए है हमारी। बातें क्लियर हुई। मैं इसको रख कर दो एक बार, अगर आपको चीजें, ये इंपॉर्टेंट है, अभी मैं इसके कई क्वेश्चन कराऊंगा, आपको चीजें क्लियर होती ही चली जाएगी। ध्यान से देखना, देखिएगा। अब आप मुझे बताइए इसकी वैल्यू कितनी है, 204। आपको बता दें कोई इसका डबल दिख रहा है, 204 दूनी 408 होता है, तो 1% की वैल्यू बहुत ध्यान से समझना। आप कहोगे सर 204 बटे 408 लिख लो, मैंने दशमलव हटाई तो कितनी जीरो लगाओगे, आप कहोगे सर 1 2 3 4 जीरो लगानी पड़ेगी, क्योंकि 4 के बाद दशमलव था। 204 एकम 204, 204 दूनी इतना, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, तो 5000 आ गई 1% की वैल्यू। हमें पता है प्रिंसिपल 100% होता है, तो 100% की वैल्यू कितनी आएगी, आप कहोगे सर 3 4 5, तो इतने रुपए यानी कि 5 लाख रुपए। बातें समझ में आई तो आप मुझे बताइए। तो मेरा जो प्रिंसिपल था वो कितना था, 5 लाख रुपए। यदि मुझे डिफरेंस 204 रुपए लाना है, रेट हमारा ये है, तो बिल्कुल आसान ये टेक्निक है। मैं कहता हूं कि आपको बिल्कुल मात्र 30 से 35 सेकंड लग सकती है, ज्यादा नहीं, 1 मिनट मान लो, तो आपको बस चीजें, मैं कहता हूँ कि एक बार क्लियर होगी तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। मैं इसी टाइप के क्वेश्चन और लेता हूँ, बहुत ध्यान से आपको देखना है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 103 देखेगा, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, अगर आप चीजों को समझोगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। फाइंड डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली एंड हाफ ईयरली ऑन 4000 रुपए इन 1 ईयर 6 मंथ एट 6% पर एनम। अब आपसे डिफरेंस पूछा जा रहा है। अब तो पहले क्वेश्चन में क्या था, आपको डिफरेंस दिया था, डिफरेंस पूछा जा रहा है, तो आप क्या कहोगे, कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली माइनस कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली, ANNUALY एनुअली हमें निकालना है। चीजें क्लियर हो पा रही है? बिल्कुल मैं समझ पा रहा हूं कि आपको चीजें क्लियर हो पा रही होगी। अब आपको प्रिंसिपल कितना दिया, आप कहोगे सर 4000 रुपए। मेरी बातों को बहुत गौर से आप समझना। अब आप कहोगे सर हाँ जी अब समझ में आ गया, पहले तो एनुअली के हम परसेंटेज निकालेंगे। रेट कितना है, आप कहोगे पहले टाइम देखो, आप कहोगे सर 1 साल 6 महीने। अब बताओ मैंने कैसे करा, आप कहोगे सर पहली साल का तो रेट 6% होगा, दूसरी साल में जब हम जाएंगे तो 6 महीने का है, तो 6 महीने का रेट कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 6% इंटू 6 महीनों को साल में 6/12 16 करेगा, आप कहोगे सर रेट तो आ जाएगा 3%। अब आप कहोगे सर कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आएगा, R1 प्लस R2 यानी कि 6 3 9 प्लस 6 3 इंटू प्लस R1 इंटू R2 प्लस R1 इंटू R2, 6 3 18/100%। अब आप कहोगे बातें क्लियर होगी सर, हमें 9.18% हमारा आंसर आ गया। ये तो एनुअली का। अब बातें हाफ ईयरली की भी होनी चाहिए बच्चों। हाफ ईयरली की, जब हाफ ईयरली की बात करेंगे आप कहोगे सर टाइम तो डबल हो जाएगा। हाफ ईयरली में आपको होता है टाइम तो डबल हो जाएगा यानी कि 3 साल, और रेट आपका आधा हो जाएगा, आप कहोगे सर 3%। अभी मैंने आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला, आप कहोगे सर 3R यानी कि 3R का मतलब 3 3 9 प्लस 3 इंटू R स्क्वायर, R स्क्वायर का मतलब 3 3 9/100 प्लस R क्यूब का मतलब 3 3 9 27 बटे 1 2 3 4 0 इंटू परसेंटेज। बातें क्लियर हुई तो आप मुझे बताइए। अगर इनको 16 करोगे तो 9 3 27/100, आप कहोगे सर 9.27, और इसके 16 करेंगे तो आप फिर ये आ गया, 16 करके ये आ जाएगा।
9.2727 हमारा आंसर आ गया। अब मेरे से डिफरेंस अगर मैं कहने लगा डिफरेंस परसेंटेज में कितना होगा, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, आप कहोगे सर जब इसमें से ये घटेगा 9.27, मैं चाहूं तो मैं इसको थोड़ा रफ कर दो, आपको क्लियरिटी होनी चाहिए थोड़ा सा, मैं इसको रफ कर दो, बिल्कुल आसान है ये चीज, आपको क्लियर होनी चाहिए, देख लीजिए था बिल्कुल ध्यान से, आप एक बार समझना। आप कहोगे सर हाफ ईयरली का तो है 9.2727 परसेंटेज, माइनस करेंगे इसको तो 9.18%। चीजें क्लियर हुई? आप कहोगे सर 27 कितना आएगा, आप कहोगे सर 09, बिल्कुल ये हमारी परसेंटेज आ गई। मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, अब बहुत ज्ञान ध्यानपूर्वक आपको समझना। आप कहोगे सर जो हमारा 100% प्रिंसिपल होता है वो 4000 के बराबर है, 1% की वैल्यू कितनी आएगी प्यारे बच्चों, आप कहोगे सर 40 रुपए। बातें क्लियर हो पा रही है? मुझे वैल्यू निकालनी है इसकी, आप कहोगे सर बिल्कुल आसान है, अब तो हमें बिल्कुल 0.0927 परसेंटेज निकालनी है, तो हम कैसे निकालेंगे, 40 गुना 927 बटे 1 2 3 4 रुपए, 1 0 से 1 0 कैंसल, 16 करेंगे तो कितना आएगा, 4 7 तो 28, 4 दूनी 8 2 10, 4 9 36 और 1 37 डिवाइडेड बाई 4 3 0, आप कहोगे सर 3.708 रुपए। 3 पॉइंट कितना आंसर आया मेरा, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं तो आप कहोगे सर 3.708 रुपए। बातें क्लियर हो पा रही है? बिल्कुल आसान फंडा, आपको मैं कहता हूँ चीजें क्लियर होनी चाहिए, बस मैं ये चीजें कहना चाहता हूँ। ऐसी प्रकार हम बिल्कुल और थोड़ा डीपली जाएगा, जब बातें यहां तक आपको समझ में आनी चाहिए। मैं आपको नेक्स्ट आज का जो हमारा लेक्चर है, मैं क्या कहा आपको, टाइप में सब कुछ खत्म करा चुका हूँ, इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन हमारे सिर्फ बाकी है। ये सिर्फ मैं आपको आज परसेंटेज पे क्वेश्चन कराऊंगा, चाहे हमें 1 मिनट लगो, 10 सेकंड लगो, 15 मिनट लगो, 2 मिनट लगो, मैं आपको बिल्कुल ये फंडा बताऊंगा और टेक्निक भी बताऊंगा कैसे कैसे इसको हम तेजी में सोल्व आउट कर पाएंगे। आप देखिएगा, तब तक मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 104 देखिएगा, बिल्कुल आसान है। क्या कहना चाह रहा है, प्रिंसिपल 4000 रुपए दे दे, रेट 8%, टाइम 1 साल 3 महीने और कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट का आपसे डिफरेंस पूछा गया है, बताओ कैसे करेंगे। आप कहोगे सर हम परसेंटेज से क्वेश्चन करने वाले हैं, पहले तो हम कंपाउंड इंटरेस्ट के निकाल लेते हैं, पहले कंपाउंड इंटरेस्ट का, और बातें एनुअली में चलिए याद रखना, अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे कंपाउंडेड एनुअली भी लिख सकते हैं। अब आप कहोगे सर बिल्कुल आसान है, रेट तो मुझे 8%, पहले टाइम देखो, टाइम कितना दिया, आप कहोगे सर 1 साल 3 महीने। अब आपको चीजें धीरे धीरे क्लियर होगी। अब आप कहोगे सर बिल्कुल आसान है, पहली साल तो पूर्ण है, आपको देख पा रहे हो, आप कहोगे सर R1 तो हो जाएगा हमारा कितना कितना दे रखा है रेट 8%। अब ये 3 महीने का और निकालना है, 3 महीने का जब हम दूसरे साल में जाएंगे तो R2 कितना आएगा, आप कहोगे सर 8% इंटू 3 महीने का 3/12, समझ पा रहे हो, 3 चौक 12, आप कहोगे सर 2% आ जाएगा 16। तो R1 8% है, तो ये याद रखो पहले साल का 8% है, दूसरे साल का 2%, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, आप कहोगे सर बिल्कुल आसान है। मेरी बातें बहुत ध्यान से समझना, मैं आपको एक चीज और बताना चाह रहा हूं, पहली साल का मेरा इतना आ गया, दूसरी साल का इतना आ गया, तो इन दोनों को जोड़ेगा, आप कहोगे सर 8 और 2 10 प्लस 8 दूनी 16/100%। चीजें क्लियर हुई? तो आप कितना कहोगे, आप कहोगे सर 10.16%। क्लियर हुई? या आप इसको ऐसे कैसे जान दो, मैं आपको कुछ चीज दिखाना चाह रहा हूं। अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट निकालता हूं तो सिंपल इंटरेस्ट में भी आप सेम कहोगे, आप कहोगे सर पहला तो रेट कितना है 8% है, और दूसरा रेट कितना है, आप कहोगे सर 2%, और हमें पता है सिंपल इंटरेस्ट तो डायरेक्ट में क्या कहूंगा 8 और 2 10%। तो आप क्या समझ पा रहे हो, जो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस आया वो कितना आएगा, आप कहोगे सर 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 16/100%। तो आप क्या समझे, अगर आपको 2 रेट दिए हुए, एक तो R1 और एक R2, और आपको कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस निकालना, तो डायरेक्ट गुना करो, 8 दूनी 16, बिल्कुल वही R1 R2 अपॉन 100, जो 2 साल का
2 ही साल का यहाँ पे लग जाएगा। बस आपको चीजें क्लियर होनी चाहिए, अगर आप चीजें समझ पा रहे हो तो 16/100 मैं इसको रब कर दूं, बिल्कुल चीजें क्लियर होगी। तो यानी कि अगर मैं डायरेक्ट भी चाहता तो तरीके से कर सकता था। मेरी बात समझ में आई? तो अब क्या हो गया सर, जो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस आया मेरा 8 दूनी 16/100%। अब बात आती है आगे, आप क्या हो गया सर, प्रिंसिपल होता है 100% और कितना दे रखा है, आप क्या हो गया सर 4000 रुपए। 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप क्या हो गया सर 40 रुपए। तो मुझे बताइए 16/100% की वैल्यू आप क्या हो गया सर 16/100 इंटू 40 रुपए। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 16 चौके 64/10 यानी कि 6.4 रुपए। बातें क्लियर हुई तो आप मुझे बताइए कि सर हमें चीजें समझ में आ गई। था एक ही लाइन का आंसर। बिल्कुल, अगर आपको चीजें क्लियर हुई तो मैं आपको इस तरीके से फंडे आपको बहुत बता सकता हूँ, बस ध्यान पूर्वक आपको चीजें समझनी है। लिखो इसको, चाहो तो मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताना चाह रहा हूँ। और बच्चों बिल्कुल मैं कहता हूँ, मैं फिर से कह रहा हूँ कि आपको तैयारी बिल्कुल जोश और जुनून के साथ रखनी चाहिए। पेपर कभी भी हो आपकी तरफ से, मैं कहता हूँ ना, आपकी तैयारी में बिल्कुल भी कमी नहीं होनी चाहिए। तो आपको हर चीजें मैं कहता हूँ ना, मैं आपको जितना प्रयास हो सकता है मैं आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें देना चाह रहा हूँ और दूंगा। बस आप प्रयास करना कि अपनी मेहनत में आपकी कमी नहीं होनी चाहिए। और बस हमारा यही आपसे निवेदन है, आप बिल्कुल ये क्वेश्चन देखिएगा, मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 105 देखिएगा, बहुत चीजें मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ठीक है, बहुत ध्यान से समझना। अब आपको क्या करना है, प्रिंसिपल निकालना है। टाइम 1 साल 6 महीने दे दिया, रेट 6% दे दिया, कंपाउंड इंटरेस्ट 4590 रुपए दे दिया। अब आप कहोगे सर बिल्कुल आसान फंडा है, हम चीजें करेंगे। टाइम कितना है, आप कहोगे सर 1 साल 6 महीने। मेरी बात को ध्यान पूर्वक आप समझना। आप कहोगे सर पहली साल का रेट पूरी है, पूरी 1 साल, तो आप कहोगे सर 6%। जब मैं दूसरी साल में गया तो आपने देखा सिर्फ 6 महीने का है, तो हमें 6 महीने का रेट निकाल दो। आप कहोगे सर कितना आएगा, आप कहोगे सर 6% इंटू 6/12, 16 करोगे आप कहोगे सर 3%। तो आप कहोगे सर पहली साल का रेट 6% है, दूसरी साल का रेट 3% है, टाइम भूल जाओ क्योंकि वो पूरा दूसरी साल का मान लो। तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे सर कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू, ऐड करेंगे R1 प्लस R2, 6 3 9 पॉइंट 6 3 18, ठीक है, या आप क्या सकते हो प्लस R1 R2 यानी कि 18/100। 16 करोगे तो आप कितना कह दोगे, आप कहोगे सर 9.18%। कितना दे रखा है, आप कहोगे 4590 रुपए। बातें चीजें क्लियर हुई तो आप मुझे बताइए, समझ पा रहे हो? 1% की वैल्यू आप कितनी कहोगे, आप कहोगे सर 4590/918 इंटू 100 कर दूं मैं, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आपको। 16 करके आपको दिख पा रहा होगा, आप कहोगे सर 9 एकम 9, 0 2 9 दूनी 18, 9 पंजे 45, 9 एकम 9, ठीक है। आपको पता रहा है 17 छिक्का 102, 17 ते 51, 6 एकम 6, 6 पंजे 30। तो आप कहोगे सर 1% की वैल्यू 500 रुपए आ गई। तो हमें पता है प्रिंसिपल 100% होता है, तो 100% की वैल्यू कितनी आएगी, यानी कि प्रिंसिपल आप मानोगे। बातें क्लियर हो पा रही है? प्रिंसिपल 100% होता है तो 100% की वैल्यू आप कहोगे सर 50,000 रुपए डायरेक्ट हम बता सकते हैं। बातें क्लियर हुई तो आप प्यारे बच्चों आप मुझे बताइए कि सर हमें चीजें समझ आ रही है। बिल्कुल छोटी छोटी है, आपको टेक्निक पकड़नी है और आपको चीजें क्लियर करनी है। इसको बहुत ध्यान से आप देखिएगा, मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। इसको बहुत ध्यान पूर्वक आप प्यारे बच्चों समझो इसको। बच्चों क्वेश्चन नंबर 106 देखिएगा, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। अगर आपको चीजें क्लियर हुई तो मैं आपको कहूंगा कि बिल्कुल आपको चीजें समझ में आ गई। देखिएगा ये कह रहा है प्रिंसिपल आपको निकालना है, रेट 5% है और टाइम 1 साल 73 दिन है और कंपाउंड इंटरेस्ट 302.5 रुपए आपको दिया हुआ है। तो आप बताइए कैसे करोगे? बिल्कुल आसान है, अगर आप चीजें समझ पा रहे हो। आप क्या होगे सर, बिल्कुल वही हम आप परसेंटेज पे आपको चीजें चला रहे हैं, आपको परसेंटेज पे हम चीजें बता रहे हैं। आप क्या होगे सर, टाइम तो 1 साल 73 दिन है। बातें चीजें क्लियर हुई? आप क्या होगे सर, बिल्कुल चीजें क्लियर। पहली साल का आपको पता है, पहली साल तो पूर्ण है तो पहली साल का रेट तो 5% होगा। जब हम दूसरे साल में जाएगा, आप क्या होगे सर, मात्र 73 दिन का रेट निकालना है हमें,
तो 73 दिन का रेट कैसे निकालोगे? 5% इंटू 73 बटे दिन को साल में चेंज करने के लिए 365 से डिवाइड करते हैं, और 73 पंजे होता है 365, 16 करोगे तो आपका 1% आ जाएगा। मेरी बातें क्लियर हुई? तो मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट परसेंटेज में बताना आप क्या होगे सर, R1 प्लस R2 यानी कि 6% प्लस 5 एकम 5 बटे 100। तो आप क्या होगे सर, अब हमें पता लगे चीजें 6.05% आ गया। तो बताइए 6.05% की वैल्यू कितनी है? आप क्या होगे सर, 0.5% की वैल्यू है 302.5 रुपए। 1% की वैल्यू अगर आप कैलकुलेशन सोल्व करोगे 30,250 बटे 605 रुपए आ जाएगी। मैंने डेसिमल हटा करके देखो, 2 के बाद डेसिमल था तो 2 जीरो पर लगेगी, जब 2 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगी, सिर्फ 1 जीरो बचेगी। अब आप कहोगे सर इसको कैसे सोल्व करें, ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। अगर मैं इसको 5 से डिवाइड करूं, आप कहोगे सर 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 छंग 30 और दूसरा 0, 5 पंजे 25, 0। ये चीजें क्लियर होगी। अगर मैं आप कहूंगा 11 11 121, 11 पंजे 55 और 11 पंजे 55 और 11 एकम 11, 11 पंजे 55, आप कहोगे सर 1% की वैल्यू हमारी आ गई 50 रुपए। तो 100% की वैल्यू कितनी आएगी? क्योंकि मेरा प्रिंसिपल कितना आता है बच्चों, प्रिंसिपल होता है आपका होगा सर 100%, तो कितना आंसर आ जाएगा? 5000 रुपए। मेरी बातें समझ में आ रही तो आप मुझे बताइए, बिल्कुल आसान है ना? तो मेरा प्रिंसिपल 5000 रुपए है, तो कितने अच्छी टेक्निक हम आपको बता पा रहे हैं। अभी तक हम 1 साल से 2 साल के बीच में बता रहे हैं, अब मैं आपको 2 साल से ऊपर आपको डुबकी लगवाने जा रहा हूं। आप इसको बहुत ध्यान से इसको तब तक देखिएगा। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 107 देखेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको कहना चाहूंगा इस क्वेश्चन को कभी भी भूल करके परसेंटेज से सोल्व मत करना, कंपाउंड इंटरेस्ट परसेंटेज में मत निकालना, क्योंकि वैल्यू खुद देखिएगा कितनी गंदी वैल्यू है। तो कभी भी अगर इस टाइप की वैल्यू आ जाती है तो कभी भी उसको परसेंटेज से सोल्व मत करना। जो मैं आपको फंडा बता रखा है उसी तरीके से हम सोल्व करेंगे। मैं आपको बता देता हूं, बहुत ध्यान से आपको समझना है कैसे मैं इसको करूंगा। मैं आपको बता रहा हूं, इसको मत सोल्व करना, और कंपाउंडेड एनुअली है, आपको ध्यान से समझना। आप कहोगे सर टाइम 2 साल 73 दिन है, रेट आपका 16 सही 2/3% को फ्रैक्शन में चेंज कर दो। आप कहोगे 16 से 48 2 50, 1/6 आ जाएगा। और जो मेरा प्रिंसिपल है बच्चों वो आ जाएगा 10,800 रुपए दे रखा है। कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है 2 साल 73 दिन का। 2 साल 73 दिन की जगह आप क्या कहोगे? आप कहोगे सर बिल्कुल हम क्या करेंगे, तीसरे साल में चले जाते हैं, क्योंकि 2 साल का तो पूरा और 73 दिन का। तो इसके लिए मैंने आपको क्या बताया, 3 साल का 3:3:1, बहुत ध्यान था आपको समझना, और 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट, तो आप कहोगे सर 2:1। तो इनका डिफरेंस जो ये आएगा, इनका डिफरेंस 3 साल में से अगर 2 साल घटाऊंगा तो तीसरे साल का आएगा 1:1। क्यों निकाला ये भी आप समझिएगा भैया। अब आपको दूसरे स्टेप क्या बताया था, आप कहोगे सर 10,800 का 1/6 निकालना है, 16 सही 2/3%। जब आप सोल्व करोगे 10,800 का 1/6, आप कहोगे सर 6 एकम 6, 6 48, ठीक है। तो कितना आएगा 1800। 1800 का फिर 1/6 तो आप कहोगे सर 300, और 300 का 1/6 आप कहोगे सर 50। मेरी बात को बहुत अच्छे से समझना, मुझे बताना है कंपाउंड इंटरेस्ट। अब आप कहोगे सर 2 सालों का तो पूर्ण है, तो ये 2 साल का इसको तो पूरा का पूरा निकाल लो। आप कहोगे सर 18 दूनी 36 और प्लस 300, 3600 प्लस 300। मेरी बात को ध्यान से समझना। अब आप कहोगे सर 3900 रुपए तो पूर्ण आएगा। ये तो 2 साल का हो गया। अभी मुझे 73 दिन को और निकालना, देखिएगा 73 दिन का कैसे निकालूंगा। पहला 3rd ईयर का पूरा निकाल लो भाई। मैं कहता हूं पूरे तीसरे साल का निकाल लो। आप कहोगे सर 1800, मैं अगर यहाँ पर निकाल लूं 1800 प्लस 300 दूनी 600 और 50, तो आप कहोगे सर हमारा सोल्व करके आएगा 0 5 8 और 6 14 2, 2450 रुपए आएगा पूरा तीसरे साल का। चीजें क्लियर होगी? इसकी मल्टीप्लाई तीसरे साल का है। अब आप कहोगे सर पूरे साल का नहीं निकालना, मुझे 73 दिन का निकालना है। 2450 का मात्र 73 दिन का, 73 दिन का निकालने के लिए 73/365 करना पड़ेगा, क्योंकि साल से डिवाइड करते हैं।
आपके हो गए सर 73 एकम 73, 73 पंजे। अब देखिएगा 5 एकम 5, 5 चौक 20, 5 नीम 45, 0, 490 रुपए आया तीसरे साल का 73 दिन का। तीसरे साल का तो 2450 आया और उसके 73 दिन का 490 रुपये आया। तो आपके हो गए सर 490। तो 16 करेंगे 0, 9 और 9 4 13 4, तो आपके हो गए सर 4390 रुपये आया। मेरे इस क्वेश्चन को लेने का पर्पज ये था कि आप हर क्वेश्चन भी परसेंटेज से मत सोल्व करना। जो हमारा बेसिक फंडा है जो मैं आपको बताने चाह रहा हूं अब तक, उससे आप सोल्व कर सकते हो। अब मैं आपको एक क्वेश्चन लेने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से आपको समझना है इसको, तब तक देखिएगा बहुत अच्छे से बच्चों। क्वेश्चन नंबर बिल्कुल 108 देखिएगा क्या कहना चाह रहे हैं। ये कह रहा है प्रिंसिपल 8000 रुपए, R1 10% है, R2 यानी कि पहले साल का रेट 1% है, दूसरे साल का 2%, तीसरे साल का 3% और 3 सालों का कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस आपको बताना है। बहुत ध्यान से अगर आपको चीजें क्लियर होनी चाहिए, मैं आपको बताता हूं। अगर आपको कभी भी 3 साल की बात आ रही है और कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस बताना है, मैं आपको वो तो बता रखा है जब रेट सेम होता है। जब रेट सेम नहीं होता तब मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूं। अगर आपको पता है तो आप कहोगे सर R1 R2, वहां पे तो डायरेक्ट मैं क्या कर लेता था 3R²। देखिएगा जब आप रेट बराबर कर दोगे तो वही आंसर आ जाएगा। R2 R3, R2 R3 प्लस R3 R1 अपॉन 100 प्लस R1 R2 R3 अपॉन 1 2 3 4%। मैं यहाँ पे क्यों लगा रहा हूँ, देखो रेट 1 2 3 बिल्कुल आसान है। अगर यहाँ पे भी बट्टे में होते, फ्रैक्शन में होते, तो मैं नहीं करता इस तरीके से बिल्कुल भी। अब आप कहोगे सर बिल्कुल R1 R2 आप कहोगे सर 2 एकम 2 सोल्व कर लीजिए, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3 बटे 100 प्लस 3 दूनी 6 बटे कितना आएगा 1 2 3 4%। आप कहोगे सर 11 बटे 100 0.11 और यहाँ पे 2 के बाद 0 1 2 3 और 1 4। तो आप कहोगे सर ये मेरी परसेंट आई कितनी आई 0.1106%। बातें क्लियर हुई। ये मैं अगर मैं इसको चाहूं तो इसको रब कर दूं, मैं सीधा इसका परसेंटेज लिख सकता हूं, आपको समझ में आ गया होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस है 3 सालों का। वहां पे तो हम डायरेक्ट क्या करते थे 3R² अपॉन 100 प्लस R³/100। रेट सेम कर दीजिए बिल्कुल वही आ जाएगा। रेट बराबर करोगे तो ये भी R², तो 3R² अपॉन 100 R³ अपॉन 10,000। बातें क्लियर समझ में आई तो आपको समझ में आना चाहिए। तो आप कहोगे सर 0.1106%। हमें पता है प्रिंसिपल 100% के बराबर होता है, तो 100% की जो वैल्यू आई वो आई हमारी 8000 रुपए। 1% की वैल्यू कितनी आएगी आप कहोगे सर 80 रुपए। और मुझे तो वैल्यू निकालनी इसकी वैल्यू निकालने के लिए बहुत तरीका देखिएगा। आप कहोगे सर 1106 बटे 1 2 3 4 इंटू 8 80 कर दूंगा। आप कहोगे 0 से 0 कैंसल, 8 छंग 48, 8 एकम 8 8 एकम 8, 3 के बाद लगेगी तो 8.848। कितनी तेजी में आपको निकाल लिया हमने, बिल्कुल सेकंडों में चीज कर चुके। और आप इसको बहुत अच्छे से देखिएगा बच्चों। मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। बच्चों क्वेश्चन नंबर बिल्कुल 109 देखिएगा, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, राम ने इन्वेस्ट करे 5000 रुपए इन ए बॉन्ड विच गिव्स इंटरेस्ट। पहली साल तो उसको इंटरेस्ट देते हैं 4% का, दूसरी साल 5% का और तीसरी साल 10% का और कंपाउंड इंटरेस्ट पे। और ये कह रहा है कि कितने 3 साल बाद उसका अमाउंट कितना हो जाएगा। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, इसको देखिएगा बिल्कुल मैं परसेंटेज से इसको सोल्व करूंगा। मेरा जो पहला रेट है पहली साल का आप कहोगे सर 4% है, दूसरी साल का आप कहोगे सर 5% है और तीसरी साल का जो रेट है वो 10% है। तो मैं पहले कंपाउंड इंटरेस्ट परसेंटेज में देखिएगा भाई वो कैसे निकालेंगे। आप इन सबको जोड़ दोगे 10 और 5 15 4 19 प्लस 2 2 की गुणा करो 5 चौक 20, 10 पंजे 50, 10 चौक 40, बिल्कुल R1 वही और बटे 100 प्लस इन तीनों को गुणा करेंगे 10 पंजे 50 या 5 चौक 20 गुणा 10 200 बटे 1 2 3 4%। बातें क्लियर हुई तो आप मुझे बताइए, बिल्कुल आसान थी बातें।
अब इसको देखेगा आप, क्या हो गया सर 19, कितना होएगा बताओ, 5 और 4 9 और 2 11, 110/100, तो आप क्या हो गया सर 1.1 आ जाएगा। 2 जीरो से इसकी 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी, तो सोल्व करके आंसर कितना आएगा 0.02%। इसको सोल्व करेंगे तो आप क्या हो गया सर 20.12% आ जाएगा, 20.12%। बातें क्लियर हुई तो आप मुझे बताइए, बिल्कुल आसान था 20.12%। अब मुझे सिर्फ और कुछ नहीं परसेंटेज चाहिए, मैं इसको रब कर दूं, बातें समझ में आनी चाहिए। R1 प्लस R2 प्लस R3 और प्लस R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1, तो कितना आया 20.12%, यही आया ना। अब आपको पता है कि मेरा जो प्रिंसिपल है वो 100% होता है, तो 100% किसके बराबर है, आप कहोगे सर 5,000 रुपए के। 1% कितना होगा, एक की वैल्यू आप कहोगे सर 50। इसकी भी आपको कैलकुलेशन सिखाऊंगा मैं आपको। अगर मैं आपसे पूछता हूं 20.12% की वैल्यू, तो आप कहोगे सर 50 गुणा 20.12 रुपए। आपको पता है 50 को मैं कितना लिख सकता हूं, 100/2 लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता। जब इसको 100/2 लिखोगे, 100 की गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, आप कहोगे सर 2012/2, तो 2 एकम 2 0 6, 1006 आ गया। तो मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 1006 रुपए। कैलकुलेशन समझ पा रहे हो, आप कहोगे सर 5,000 पे 1000 6,000 रुपए 1006 रुपए, इंटरेस्ट है तो 6006, तो 6,006 रुपए आपको मिलेंगे कितने साल बाद, 3 सालों बाद। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीजें आपको याद रखनी चाहिए। मैं आपको एक नेक्स्ट क्वेश्चन और बताने जा रहा हूं, इसको बहुत ध्यान से आपको देखना है। बिल्कुल बच्चों, क्वेश्चन नंबर 110 देखिएगा, बिल्कुल आसान है, बहुत ध्यानपूर्वक समझना। मैं आपको चीजें बता चुका हूं और मैं आपको आज पहली क्वेश्चन में चीजें बता चुका। ये कह रहा है कि मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है, प्रिंसिपल तो मुझे 80,000 रुपए दे दिए, और बच्चों मेरे को जो टाइम दिया है वो रेट दिया वो 40% है, और टाइम 1 साल है। मेरी बात को ध्यान से, और कंपाउंडेड जब क्वार्टरली होगा, आप कहोगे सर रेट तो हमारा 10% हो जाएगा, यानी कि 4 से डिवाइड करेंगे तो टाइम 4 गुना हो जाता है, 4 ईयर। अब आप कहोगे सर बिल्कुल हमारा पहला टाइम कैंसिल हो जाएगा। मैंने आपको क्या बताया, अगर आपको कभी भी रेट 10% दे दे तो आपको परसेंटेज में निकालने का फंडा होना चाहिए, फॉर्मूला 2:1, 3:3:1 और 4:6:4:1। 4 साल का, 2 साल का तो 21%, 3 साल का 33.1% और 4 सालों का आप डायरेक्ट कंपाउंड इंटरेस्ट कितना कह दोगे, आप कहोगे सर 46.41%। बात क्लियर हुई तो आप मुझे बताइए, बिल्कुल आसानी ये फंडा था जो मैं आपको बता चुका अब जा, ठीक है। दिखेगा कितने सेकंड में, पर कब है जब रेट 10% तक, तब हम इनको सेकंड में सोल्व कर पाएंगे, वरना नहीं तो मैं अपना फंडा बता ही चुका हूं, आप इससे भी सोल्व करिएगा जो मैं आपको बता चुका। मैंने इसी टाइप को आपको कहीं से बता रखा है, जो अपना रेशो मेथड है 4:6:4:1 से। अब आप कहोगे सर 100% की वैल्यू कितनी होती है, आप कहोगे सर 80,000 रुपए। 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप कहोगे सर 800 रुपए। तो मुझे एक चीज बताइए, 46.41 की कितनी परसेंटेज आएगी, तो आप कहोगे सर 4641 गुना 8 रुपए। बिल्कुल 2 जीरो से 2 जीरो डेसिमल कैंसिल हो जाएंगे, 8 एकम 8, 8 चौक 32, 8 छंग 48 और 3 51, और 8 चौक 32 और 5 37, 37,128 रुपए आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा 4 सालों बाद, यानी कि 1 साल बाद। 1 साल बाद कंपाउंड क्वार्टरली अगर लेते हो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप चीजें समझिएगा। मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से आपको समझना और बिल्कुल अच्छे तरीके से चीजों को देखिएगा। बच्चों बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 111 देखिएगा, क्या कर रहा है, द अमाउंट ऑफ 10,000 रुपए आफ्टर 2 ईयर कंपाउंडेड एनुअली विद द रेट ऑफ इंटरेस्ट बीइंग 10% पर एनम ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर एंड 12% पर एनम ड्यूरिंग सेकेंड ईयर वुड बी। ये कह रहा है कि भैया हमने क्या करा, अमाउंट क्या करा, इन्वेस्ट किया गया
बहुत अच्छे से समझना। अमाउंट कितना है, जो हमारा प्रिंसिपल है वो है 10,000 रुपये। भाई 10,000 रुपये हमने क्या करा, इन्वेस्ट करा। पहली साल का जो उसका रेट है वो तो 10% लगेगा जिन कहेगा, और कंपाउंडेड एनुअली है। और दूसरी साल का जो रेट है वो है उसका 12%। और आपसे पूछ रहा है अमाउंट कितना हो जाएगा 2 सालों बाद। तो सबसे पहले मैं कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लूं 2 सालों का। आपके हो गए सर R1 प्लस R2, 10 और 12 22, प्लस R1 R2 बाई 100 यानी कि 120/100%। सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 23.2%। 23.2% हमारा आ गया, बिल्कुल आसान है। अब आप कहोगे सर 100% की वैल्यू 10,000 रुपए के बराबर है। 100% की वैल्यू होती 10,000 के बराबर, क्योंकि प्रिंसिपल है। तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप कहोगे सर 100 रुपए के बराबर। तो मुझे एक चीज बताइए, 23.2% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप कहोगे बिल्कुल सर आसान है, कितना आ जाएगा 2320 रुपए। अगर 10,000 रुपए में 2320 रुपए हम जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 12,320 रुपए। बातें क्लियर हुई, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, ऑप्शन इसका सी आएगा। तो परसेंटेज से आप ऐसे सेकंड में क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो, बिल्कुल आसान तरीका है। मैं आपको एक नेक्स्ट क्वेश्चन और बताने जा रहा हूं बच्चों। क्वेश्चन नंबर बिल्कुल 112 देखिएगा, क्या कह रहा है, बी बोरोज 5,000 रुपए फ्रॉम ए। बी ने क्या करे, ए से 5,000 रुपए उधार लिए 6% पर एनम पर, और कहीं पे सिंपल इंटरेस्ट पर। और उसने क्या करे, सी को पैसे दे दिए 5,000 रुपए, ऐसे कैसे पकड़ करके 5,000 रुपए सी को पकड़ा दे, और 10% पर एनम पर दे, और कंपाउंड इंटरेस्ट पर दे। तो 2 साल बाद क्या करता है कि बी सी के पास जाता है, कहता है कि भाई मुझे पैसे दे दीजिए मेरे। 2 साल बाद लेकर के आता है, और क्या करता है, ए को पकड़ा देता है। तो ये कह रहा है कि पूरे लेन देन में जो बी को है कितने रुपए का मुनाफा हुआ। तो बिल्कुल आसान है, बहुत ध्यान से आपको समझना। मैं आपको सब चीजें बताऊंगा। आप कहोगे सर 5,000 रुपए तो प्रिंसिपल है, पहले देखो सिंपल इंटरेस्ट पर लिया, रेट 6% है और टाइम 2 साल है। तो मुझे बताइए सिंपल इंटरेस्ट 2 सालों का कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 12%। बातें क्लियर हुई, ये तो हमारा हो गया सिंपल इंटरेस्ट। अगर बात आती है कंपाउंड इंटरेस्ट की, आप क्या हो गया सर, रेट तो 10% था और टाइम कितना था 2 साल। तो मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट बता दीजिए, आप कहोगे सर डायरेक्ट 21% आ जाएगा, या आप 10 10 20 आप उससे निकाल लो, वरना आपको मैंने क्या बता रखा, अगर 10% आ जाए तो 2:1, 2 साल का डायरेक्ट 21%, 3 साल का 33.1%, 4 साल का 46.41%। ये चीजें क्लियर होगी। तो मुझे चीज बताइए कि जो बी को फायदा हो कितना, आप क्या हो गए सर, देने से 12 रुपए थे, 12 रुपए का उस पर इंटरेस्ट हुआ, और उसने कितने कमाए 21। तो 21 में से 12 गए, कितने रुपए उसका वो प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट बताइए। आप कहोगे सर जो ओवरऑल इसमें प्रॉफिट हुआ 21 में से 12 गए, कितने बचेगा, 9% का सर प्रॉफिट हुआ। बातें क्लियर हुई। अब आप कहोगे सर प्रिंसिपल तो 100% था, 100% की वैल्यू कितनी आई 5,000 रुपए। 1% की वैल्यू कितनी आएगी 50 रुपए। तो मुझे एक चीज बताओ, 9% की वैल्यू कितनी होगी, आप कहोगे सर 9 पंजे 45, 450 रुपए। बातें क्लियर हुई। तो आप मुझे बताइए, बिल्कुल उसे 450 रुपए का फायदा हुआ 2 सालों में। 5,000 रुपए लेने के बावजूद उसे क्या हुआ, फायदा हुआ, कोई नुकसान नहीं हुआ। तो आप इस चीजों को समझेगा। तो बच्चों आज हम अपनी वाणी की विरामावस्था देते हैं, बहुत चीजें से मैं आपको आज बता चुका, और हमारा लेक्चर बिल्कुल अब इंस्टॉलमेंट पर होगा, और जो आगे कुछ और क्वेश्चन होंगे तो मैं आपको उसी वीडियो में कवर करूंगा, और वो हमारा लेक्चर लास्ट हो सकता है। तो आप बिल्कुल हमारे, अगर आपने 10 के 10 लेक्चर देख लिए, तो आपका मैं कहता हूं कंपाउंड इंटरेस्ट एक क्वेश्चन नहीं आपसे छूट पाने का। और यदि आपसे कुछ छूटता है तो मैं आपको बिल्कुल लास्ट लेक्चर में मैं आपको सब कुछ खत्म कर दूंगा। लास्ट लेक्चर हमारा एंडिंग होगा, वो हमारा 10 मिनट को, 20 का हो, 30 का हो, 40 का हो, 50 का हो, 100 कितने भी मिनट को, मैं आपको लास्ट लेक्चर में आपको सब चीज कवर करा दूंगा। तो बिल्कुल आज का हमारा, और अगर बदल भी सकता है हमारा लेक्चर 11 हो सकता है, यदि मैं आपको प्रीवियस के है तो ये सब प्रीवियस क्वेश्चन कुछ नहीं अगर होते हैं तो मैं आपको ले सकता हूं, वरना हमारा लास्ट लेक्चर होगा बिल्कुल ये लेक्चर जो भी था, इसका अगले वाला लेक्चर हमारा लास्ट होगा, लेक्चर नंबर 10।
तो बिल्कुल मैं गौरव अब विरामावस्था लेना चाह रहा हूँ। तो धन्यवाद दोस्तों, बिल्कुल ऐसे ही मेहनत जोश और जुनून के साथ आप करते रहिए।